हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नज़र हर एक शेयर पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही कम पूंजी है या बहुत ही कम कह सकते हैं कैपिटल है और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ कोई भी फील्ड हो, इंट्राडे हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई भी फील्ड हो, आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप डेली का स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। एफ एन तो एफ एन ओ अगर हम एफ एन ओ की बात करें तो ये तो इजीली हमको समझ में आता नहीं है काफ़ी लोगों को जो न्यूली मार्केट में रहते हैं या जो बिगनर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्राडे की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो हम कैसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, वो भी एक कम कैपिटल में, एक कम अमाउंट में। और अगर लिमिटेड कैपिटल है तो कैसे हम चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगी और बताऊँगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, सीखने पर फोकस नहीं करके बल्कि अर्निंग पर फोकस करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है गाइस। मतलब अगर सीखने पर फोकस नहीं होगा और ब्लाइंडली किसी चीज़ में फॉलो, मैं आपको क्यों स्टॉक मार्केट की वीडियो के दौरान बोलती हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बिकॉज़ अगर आप किसी भी स्टॉक को बिना सोचे समझे ले लेंगे तो कल के दिन क्या होने वाला है ये आपको नहीं मालूम है। और अगर स्टॉक सडन गिर जाता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो उस टाइम आपका जो पैसा लगा हुआ है वो डूब जाता है। तो इसलिए आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर बिगनर्स लोगों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे चल के, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक शानदार वीडियो ये होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइमली मिल सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टॉक मार्केट के लिए दो टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले थिंक प्रैक्टिकल एंड दूसरा नो फैंसी। अब प्रैक्टिकल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रैक्टिकली मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखिए कि क्या स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नो फैंसी। नो फैंसी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर हम बात करें कि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि जिसमें लिखा रहता है कि आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करें, 5,000 रुपये से स्टार्ट करें और 1,000 रुपये से आप बन जाएंगे करोड़पति, लखपति। मतलब ऐसी ही सारी चीज़ें, आप क्या रूमर्स कह सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या प्रैक्टिकली सोचिए आप, ऐसी चीज़ें पॉसिबल है क्या? मार्केट इतना इजी है जितना ये लोग समझते हैं, ये लोग बताते हैं वीडियोज़ में। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सोचोगे कि हाँ, मार्केट में ये सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं होती हैं, जो रूमर्स हैं ये कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, कभी भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। मार्केट इतना इजी नहीं रहता जितना ये लोग बताते हैं। तो मार्केट को थोड़ा प्रैक्टिकली एनालाइज कीजिए। एंड फैंसी की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जो रूमर्स हैं उन सबको अवॉइड कीजिए, उनको दिमाग से निकालिए। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में एंटर कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं या ट्रेडर्स बन सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप लॉन्ग टर्म ही करो, इंटरडे ना करो या ट्रेडिंग ना करो। देखिए, ट्रेडिंग भी अगर एक स्ट्रेटजी के साथ की जाए ना तो उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट 1,000 में करोड़ों लाखों रुपए कमाना, इट्स अ पॉसिबल थिंग? नॉट एट ऑल। मैं तो ये चीज़ नहीं मानती हूँ। और मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं मैंने भी सारी चीज़ें फेसेस की हैं, तभी आपको एक नॉलेज दे पा रही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म नॉलेज प्लेटफॉर्म है और आपको वीडियोज़ भी इसी कारण देखने को मिलते हैं क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख के मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सक्सेस मिल सकती है। बाकी अननेसेसरी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, तभी आपको बाकी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटरडे में अगर ये 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसी कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप बी प्रैक्टिकल, ओके। यहाँ पर अगर हम अगली बात करना चाहेंगे तो वो है,
तो गाइस अगर हम स्टॉक मार्केट की टर्म्स की बात करें तो पहला अगर हम मान के चलें इंट्राडे पे बात करते हैं। तो इंट्राडे के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड वीडियो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे की बात करें गाइस तो आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, इंट्राडे में अगर हम सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं तो किन चीज़ों पर रखते हैं। हम फोकस यहाँ पर रखते हैं अर्निंग पर, जो कि काफ़ी गलत है। यहाँ पर हमको फोकस, तो गाइस यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर रखते हैं अर्निंग पर, कि हमारी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है अर्निंग, उस पर फोकस ना करके अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे अर्निंग और लर्निंग मैंने दोनों ही लिखा है। तो इस पर फोकस ना कर अगर आप दूसरे पॉइंट पर फोकस करते हैं लर्निंग पर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है मार्केट से, और आप सीख भी सकते हैं। तो ये सब आपको बकवास लग रहा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये सारी गलतियाँ मैंने भी की हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी गलतियाँ ना दोहराएं। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया है आज छुट्टी के दिन, और इसलिए आप भी फ्री हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इंटरडे के लिए हमारा पर्पस अर्निंग ना होकर अगर लर्निंग हो जाए तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। बट अगर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट इनिंग यहाँ पर हमारा लर्निंग होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमको देखना है कि हम कैसे इंटरडे से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग पर फोकस करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली होगी, यह बात आप भी जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत मेरे को नहीं है। बट फिर भी सारी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं, बिकॉज़ ऐसी गलतियां काफ़ी सारे लोग करते हैं। और एक चीज़ आपसे ये बोलना चाहूँगी कि ये सारे क्वेश्चंस होते हैं आप सभी की, अगर मैं बात करूँ तो, कि इन्वेस्ट करें अगर हम 1000 रुपये से, तो क्या कैपिटल सफिशिएंट है? 1000 रुपये से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अगर आपको मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं या करना है आपको, तो आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास 1000 रुपये हैं, आप उनको भूल जाइए कि वो आपको रहेंगे या नहीं। मतलब 1000 रुपये से हम शुरुआत तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1000 रुपये मार्केट के अंदर आपकी बचेंगे पोर्टफोलियो में या नहीं, इस चीज़ को आप भूल जाइए। तो यहाँ मैं आपको एक मेथड से समझाती हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो 1000 रुपये यहाँ पे लिखे हैं, इनको तो आप भूल जाइए। अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं या मार्केट में कुछ भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप अगर आप कम अमाउंट से करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये से करना चाहते हैं, तो आप इन 1000 रुपये को भूल जाइए। बिकॉज़ अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमको नहीं मालूम रहता। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो आपको लर्निंग प्रोसेस करना पड़ेगा उसके पहले, बट आप अर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ये डूब जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहला फोकस हमारे लिए अर्निंग ना होके लर्निंग होना चाहिए। और एकदम से बिगनर्स ये सारी चीज़ें उनके साथ ज़रूर होती हैं। और अगर आप बिगनर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छा फार्मूला आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो आप इंट्राडे करो या इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, यहाँ पर आपको फोकस सबसे पहले लर्निंग पर ही करना है। अगर आप लर्निंग पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग होगी। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये वीडियोस बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने भी काफ़ी सारे लॉसेस किए हैं। तो यहाँ पर बिगनर्स क्या करते हैं कि काफ़ी सारा लॉस कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाकर काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। मतलब लोग कर्ज़ा ले लेते हैं यार, मतलब कर्ज़ा ले लेते हैं, घर पे चोरी करने लगते हैं, माँ बाप अगर पैसा नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर रुक जाइए, ऐसा कुछ मत करिएगा। आपको बहुत अच्छा फार्मूला बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहला फोकस जो करना है वो किस पे करना है गाइस? लर्निंग पर। लर्निंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी अर्निंग भी बहुत शानदार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं खुद एक्सपीरियंस करके ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मार्केट का ABCD भी नहीं आता गाइस, रियली। जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको सुनिए।
वो 1-2 लाख रुपए यहाँ पर मार्केट में लगा देते हैं। बाय मिस्टेक उनको 20 से 30 हज़ार का अगर प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने, तो फिर तो पूछे ही मत ही, और पैसा लगाते हैं, कहीं से भी आए वो पैसा, भले ही किसी से लेना पड़े, फ्रेंड से, कलीग से, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो पैसा मार्केट के लिए कैसे भी लेकर आते हैं और नया अमाउंट लगाते हैं। मतलब सोचो अगर वो डूब जाए तो पैसा कहाँ से वापस करेंगे, बट इस चीज़ की उनको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वरी ही नहीं रहते वो। तो ऐसी चीज़ें खासकर बिगनर्स को देखने को मिलती हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, ऐसी चीज़ें वो लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैच्योर होना है और कुछ चीज़ें, टर्म्स ऐसी सीखनी हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकती हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो अगर आप नए हों तो आप अर्निंग पर फोकस करें और समझो पहले मार्केट को कि मार्केट होता क्या है। प्रॉफिट लॉस आपको बाद में समझ आ ही जाएगा। बहुत लॉस भी हुआ है तो मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी आके देखने को मिलेगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉसेस हो गया है बट आगे प्रॉफिट चाहते हैं, तो ये चीज़ अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। लास्ट में इन्वेस्टमेंट, अगर हमको बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वो हमको काफ़ी सुकून देता है। मतलब एक सुकून वाली चीज़ें जो होती है ना, कि जैसे कभी कभी हमको चाय पीने से काफ़ी सुकून मिलता है, बारिश के टाइम, ठंडी के टाइम, तो ऐसी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के दौरान आई जाती हैं सामने, कि हमको इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सुकून देता है जिसमें देखो इंट्राडे में हमको एक दिन में ही पैसा लगाना है, एक दिन में ही पैसा गंवाना है, ऐसा होता है इंट्राडे में, एक दिन का ही काम रहता है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें पैसा हमारा कुछ महीनों, हफ्तों नहीं बल्कि सालों पैसा लगा रहता है, वो पैसा हमारा बढ़ता कमता रहता है। तो जिस टाइम हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि हाँ हमको इन्वेस्टमेंट के दौरान इसको इतने टाइम तक रखना है, तो वो उसको वहाँ पर इतने टाइम तक रखा रहने दो, क्योंकि उससे अप्स डाउन से उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको निकालना आखिर में प्रॉफिट में ही है, हम लॉस में क्यों निकालें। और इंटरडे में ऐसा नहीं होता। इंटरडे में अगर आपने कोई भी सिचुएशन में अगर पैसा लगाया है, कोई भी आपने ट्रेड किया है, तो आपको सेम डे में ही निकालना होगा, और नहीं निकालेंगे तो वो खुद ही स्क्वायर अप होकर अपने आप से निकल जाएगी और आपका पैसा माइनस में हो जाएगा अगर आप लॉस में चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको मतलब सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप पहले सीखिए, देन उसके बाद फिर अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि नहीं मुझे ऐसे पैसा कमाना है, देन उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँगा। तो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी से फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर हम एक रूल्स की बात कर रहे थे, तो वो रूल्स क्या है वो हम जल्दी से समझ लेते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पर एक फार्मूला देख पा रहे होंगे, तो इसमें करना क्या है, अगर आप 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो आप 1000 रुपये को पहले डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करने के बाद आपको करना क्या है, मंडे से फ्राइडे मार्केट चलता है आप सभी जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले दिन यानी कि मंडे को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको सबसे पहले 200 रुपये लगाना है। 200 रुपये लगाने के बाद जो भी आपको लॉस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 90 रुपये बचते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे वो 90 रुपये को फ्राइडे तक रखना है, जब तक कि आप उसको थोड़ा इंक्रीज़ ना कर लें या जब तक आप उसको बढ़ा ना लें, जब तक आप उसको वहीं रखें, आप उसको कुछ भी ना करें, कोई भी आप ऐड ना करें। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, तो ये आपके टारगेट रहने चाहिए कि आप 200 रुपये से कैसे 210 रुपये कमाएं, 210 के बाद देन 250 रुपये, देन 300, देन 400, ऐसे करते करते आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आप 1000 रुपये को पहले डिवाइड करें, देन आप टारगेट रखें कि आपको कितना टारगेट अचीव करना है। ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ आप सभी को कि आपको ऐसी अगर मेथड आप यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था कि आप ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, बट सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप फोकस लर्निंग पर करें, अर्निंग पर करें, लर्निंग पर नहीं। तो वो चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखना है। और ये जो फार्मूला काफ़ी शानदार, मेरे को लगता है कि ये फार्मूला अगर मेरे दिमाग में उस टाइम आता जब मैं बिगिनर थी और मेरे को नहीं आइडिया था कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना, तो उस टाइम अगर ये आइडिया मेरे दिमाग में आया होता तो रियली मैं काफ़ी अच्छा कुछ कर सकती थी। बट अब मैं जानती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 90 रुपये तो आपको बाकी सब के साथ ऐड नहीं करना है, 200 रुपये ऐड नहीं करना है, 90 रुपये को आप फ्राइडे तक रखिए। तो 5 दिन में कुछ भी कर सकते हैं आप, 300 तक ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, बस आपको यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा स्टॉक आपको लग रहा है तो यहाँ पर आप ऐड कर लें पैसा। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा समझिए और पहले आप लर्निंग पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो ये चीज़ें आपको मेरे को बतानी चाहिए थी और मैंने आपको बता दी हैं। तो आप ऐसे करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना देती हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करना। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो करने के बाद आपको करना क्या है, नोट डाउन। अब नोट डाउन क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आप 3 स्टेप में चीज़ें देख पा रहे होंगे। तो पहला अर्न है, दूसरा मिस्टेक है और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो पहला अर्न पर अगर हम फोकस करेंगे, हमारी अर्निंग होगी, तो आप नोट डाउन करेंगे जो हमारी पहली अर्निंग होगी। अगर हमने 50 रुपये या 1-2 रुपये भी कमाया ना, तो वो भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग 200 रुपये में कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं, 201 भी हो जाता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा समझते हैं उसको। और अच्छी बात है, न्यूली के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भाई हमको इतना रुपये प्रॉफिट हो गया। बट उसके पीछे की चीज़ें आप नहीं समझते हो। वो क्या कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगे हैं, काफ़ी सारे टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखकर हमको प्रॉफिट और लॉस भी देखना रहता है। तो वो चीज़ें आप ज़रूर सीखेंगे। बट आपको अर्निंग पर फोकस करना, आपको यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, आपको अर्निंग पर फोकस ना करके लर्निंग पर फोकस करें। और जैसे ही आपकी पहली अर्निंग आती है तो आप उसको नोट डाउन करें। सेकंड चीज़, मिस्टेक, आपने कहाँ कौन सी मिस्टेक की है उसको सीखें, उससे सीखकर आगे कोई मिस्टेक ना करें। एंड वो मिस्टेक को भी नोट डाउन करें कि आपने कौन सी मिस्टेक की है। कुछ लोग ये वीडियो छोड़कर भाग गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक बोरिंग वीडियो हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है। बट अगर मैं आपको बताऊं ना, जो नए लोग सुन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल है। देखो, मेरे को तो ये सारी चीज़ें किसी ने भी नहीं बताई, बट अगर आपको ये मौका है तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें जैसे कि मैंने की है। और तीसरी चीज़ है प्रॉफिट लॉस। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का, 1 रुपये का, जो भी लॉस हुआ, 3 रुपये का, 4 रुपये का, आप नोट डाउन कीजिए कि आपको ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, ये आपने सीखा, ये मिस्टेक की, और आगे से ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप गाइस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। आई होप सो आपको गाइस वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कर दिया था सो मैंने, तो अब वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।